एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। तो जैसा कि RVONL एग्ज़ाम IN JN में नॉन टेक मैथमेटिक्स की सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें हम अपने 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स देख लिया, मैट्रिक्स देख ली, ट्राइग्नोमेट्रा देख ली और रिलेशन एंड फंक्शन अपन ने देख लिए। आज का जो टॉपिक है वो एज़ पर रिक्वेस्ट आया है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला था। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये जो कुछ पॉइंट हैं इन पे भी एक लेक्चर प्रोवाइड करा दो। तो फिर इसीलिए मैंने एक छोटा सा लेक्चर आपकी रिक्वेस्ट पे ये तैयार किया है। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है और छोटा सा लेक्चर है, इसको भी एक बार आप देख लेना। और अगर बाकी के लेक्चर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो भी आप जाके देख सकते हो। आपका एग्ज़ाम 15 अप्रैल को होने वाला है, उसके पहले पहले हम आपकी मैथमेटिक्स कवर करवा देंगे, क्योंकि इसके बाद आपके कुछ ही टॉपिक बचे हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D और प्रोबेबिलिटी। तो ये अपना 5 अप्रैल के या 10 अप्रैल के पहले पहले मैं आपका कवर करवा दूँगा। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करवा दिए थे, लेक्चर नंबर 6 में। ये अपना लेक्चर नंबर 7 है। इसमें कुछ फॉर्मूले मैं और करवाऊंगा जो आपको सीधे MCQ में दिख जाएंगे, नहीं तो आप इन फॉर्मूले से MCQ सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा? वो होगा 1/√1 - x²। अब डिफरेंशिएशन जो कॉस इन्वर्स का होगा वो होगा -1/√1 - x²। तो देखो, इसमें तरीका क्या होता है, अगर आप एक ही याद कर लो, साइन इन्वर्स याद कर लो, कोस इन्वर्स जो है वो ऑटोमेटिक आपका नेगेटिव साइन लगाने से बन जाएगा। अब टेन इन्वर्स जो है, टेन इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। अगर आप इसमें नेगेटिव साइन लगा दो तो ये आपका कोट इन्वर्स बन जाएगा। अब आता है आपका सेक इन्वर्स। सेक इन्वर्स का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसमें क्या करना है आपको, 1/x मल्टीप्लाई बाय √x² - 1। तो ये आपका सेक इन्वर्स का है। कोसेक इन्वर्स जैसे इसका नेगेटिव साइन आप लगा दो तो आपका कोसेक इन्वर्स हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूले थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत टॉपिक, जैसे कि स्ट्रिक्टली मैक्सिमा मिनिमा, नॉर्मल टेंजेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अगर इसमें चाहें तो सीधे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, या स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों यूज़ किया गया है आई डोंट नो, लेकिन अगर बुक में है तो फिर स्ट्रिक्टली ही बोला जाएगा। वॉट एवर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है आपका, ये होता है आपका फंक्शन अगर ज़ीरो से ग्रेटर आ रहा है, आपकी वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर आ रही है तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर आपका फंक्शन ज़ीरो से लेस देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, अपन उसमें चेक करेंगे। ये आपके पास एक इक्वेशन है, 4x³ - 6x² माइनस का 72x + 30। इसको आप एक बार सिंपल डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर आप बाहर बार 12 कॉमन ले लोगे, 12 को जीरो के उस तरफ भेजोगे तो ये 12 हट जाएगा, आपके पास ये रूट बचेंगे। सिंपल रूट निकालना तो आपको आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अपन ने जब रूट निकाला तो अपने पास क्या आया, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू +3। इसको अपन अगर नंबर लाइन में लिखे तो अपने पास ये रही -2 वैल्यू और ये रही +3, और इधर इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, 3 डिसजॉइंट इंटरवल बना लेंगे। एक होगा आपका माइनस का इनफाइनाइट और -2, ये आपका इंटरवल। फिर एक -2 से लेके दूसरा इंटरवल आपका आएगा -2 से लेकर 3 तक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये कभी कभी थोड़ा हो जाता है।
और तीसरा इंटरवल आपका है 3 से इन्फाइनाइट तक। तो आपके पास 3 डिस्जॉइंट इंटरवल आ गए। अब इसका अपन चेक कैसे करेंगे? देखो दोनों तरफ अपने पास नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो आपका जो फंक्शन होगा वो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि 0 से ग्रेटर है। इसके बाद आपका एक नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा फंक्शन। अब फंक्शन आपका नेगेटिव होगा तो ये आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। दोनों अपने पास वैल्यू पॉजिटिव है तो अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास आता है टेंजेंट और नॉर्मल। देखो टेंजेंट और नॉर्मल के लिए ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। और ये स्लोप निकालते हैं अपन, वो वाला फॉर्मूला है। एम आपका स्लोप है। एक्स की जगह पे आपको बुक में y1 y2 भी लिखा दिख सकता है, x1 x2 भी दिख सकता है। इसका सीधे से एक होता क्या है, एक आपके पास जो कर्व होती है उस कर्व से आपको टेंजेंट के पॉइंट दे दिए जाते हैं और जो नॉर्मल लाइन आती है उसके पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो जो टेंजेंट और नॉर्मल जिस पॉइंट पे कट करती है वो होता है आपका स्लोप। तो वो स्लोप आप फाइंड करते हो इस फॉर्मूले से। और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्लोप फाइंड करने का -a/b। MCQ में दिख जाए तो -a/b पे टिक लगा देना। देखो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये कर्व आपको दिख रही है y = x - 3 - x। जब आप इस और आपको चेक करना है x = 2 पे। जब आप इसको एक बार सिंपल डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3x² - 1। जब x = 2 आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 11 आएगा। ये 11 आपका क्या आया, ये आया आपका स्लोप। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मैक्सिमा मिनिमा, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, सबसे पहले देखो ये जो लिखा हुआ आप पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ क्या है। एफ क्या एक फंक्शन है आपका, रियल वैल्यू फंक्शन है। जो वैल्यू आप पुटअप करोगे वो सी आपके इंटीरियर पॉइंट होंगे जो एफ फंक्शन के अंदर आते हैं, यानी कि एफ आपका डोमेन हो गया, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा कब होगा, ये होगा जब आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ सी वो एफ ऑफ एक्स से, यानी कि रियल वैल्यू फंक्शन से ग्रेटर होगा, यानी कि आप कह सकते हो इंक्रीजिंग वाला। और तो ये आपका लोकल मैक्सिमा होगा। और लोकल मिनिमा आपका कब होगा, जब आपका ये फंक्शन आपका एफ ऑफ सी जो होगा वो एफ ऑफ एक्स से लेस होगा, तो आपका लोकल मिनिमा कहलाएगा। अब इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये एक बार ग्राफ देख लो, ये आपका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये आपका ओरिजिन फंक्शन जो था सी फंक्शन आपका, जैसे सपोज इस जगह पे आपका सी फंक्शन आ रहा है, ठीक है। सी से जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपका यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और सी के बाद वैल्यू जो होगी एफ ऑफ एक्स की वो लेस देन ज़ीरो है तो आपका यहाँ से डिक्रीजिंग होगा। बता देता हूँ, जैसे कि ये क्रिटिकल पॉइंट होता है तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से आता है, इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ये आपका डिक्रीजिंग होगा। तो सिंपल सा इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कहा गया है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ऑल द पॉइंट से मतलब है यानी कि जितने पॉइंट इक्वेशन में निकलेंगे वो पॉइंट। तो एक मैंने इक्वेशन लिख ली, इसको मैंने सिंपल सा डिफरेंशिएट करा, फिर मैंने इसके रूट निकाल लिए x = +1 - 1। अब x = +1 - 1 ये क्या आया, ये मेरे पास आया क्रिटिकल पॉइंट। इस पे मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करूँगा, यानी कि अगर -+1 हुआ तो मेरा एक बार देखो ये ग्राफ खींचा अपन ने, x की वैल्यू सपोज यहाँ पे 1 है, ये आपका यहाँ पे आपका 1 है और ये आ गया आपका सी पॉइंट, ठीक है। एक्स एक्सेस पे अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये 1 इंक्रीजिंग पे जाएगा, x + 1 इंक्रीजिंग, ठीक है।
अब x-1 लेना है तो -1 आपका इस साइड आता है। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ कैसा भी बने, अगर आपको ये ध्यान रखना है f(x) जो होगा, f(c) जो होगा, अगर वो ग्रेटर है 0 से तो आपका फंक्शन मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा, और अगर लेस है 0 से तो आपका लोकल मिनिमा। तो ये 2-4 पॉइंट थे जो एज़ पर रिक्वेस्ट मैंने आपके लिए कवर करवा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली 15 अप्रैल को होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा कुछ बेनिफिट मिल जाए मैथमेटिक्स से। 8 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आ रही है नॉन टेक पोर्शन में। और अगर हाँ आपको और भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है और जीके का, मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो डालूँगा लास्ट में, जिसमें आप उसको देख लेना। तो आपका, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। और हिंदी इंग्लिश का अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पर आपको लेक्चर अवेलेबल करवा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।